हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश यूनिट 3 निसारुद्दीन्स एम। निसारुद्दीन एक पर्सन का नाम है और एम का मतलब उसका निशाना। आखिर निसारुद्दीन के एम के बारे में बात होगी इस चैप्टर के अंदर। वन डे निसारुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन की बात होती है, निसारुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। चैटिंग मतलब बात कर रहा था। चैटिंग जो आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे भी करते हैं, मतलब मैसेज करके भी करते हैं, फेसबुक के ऊपर भी करते हैं, तो इसी तरीके से निसारुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। कोई भी मेरे जो स्किल है, मतलब जो मेरी कला है आर्चरी की, उसके अंदर नहीं मेरे से जीत सकता। मतलब क्या था, बोस्ट का मतलब क्या होता है, वो स्टार्ट करता है बड़ी बड़ी बातें करना और वो यहीं पर ये बोल देता है कि कोई भी मेरे जितना अच्छा नहीं है आर्चरी के अंदर। आर्चरी किसे बोलते हैं हम लोग, आपने तीर कमान लोगों को चलाते हुए देखा होगा। दिस इज जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बो बोलते हैं और एरो। तो जो लोग ये आर्चरी करते हैं, जो लोग मतलब बो एंड एरो बहुत अच्छा चलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आर्चरी। इस चीज़ को हम लोग आर्चरी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आई स्ट्रिंग द बो एंड टेक एन एम एंड शूट एन एरो, वुश द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। तो यहाँ पर निसारुद्दीन ये बताता है कि मैं ना, जो मेरा बो है, इसके ऊपर ये जो धागा होता है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, इस स्ट्रिंग को खींचता हूँ, और जो मेरा एरो है, एरो हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो बेटा नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एरो। तो ये जो एरो है, इसको मैं खींचता हूँ और जहाँ पर भी मेरा एम होता है, जो भी मेरा टारगेट होता है, उसकी तरफ इसको करता हूँ और वुश करके छोड़ देता हूँ। और ये एरो जो है, ये ज़रूर जो टारगेट है उसके ऊपर लगता ही लगता है। जैसे ही ये सब उसके फ्रेंड सुनते हैं तो क्या होता है, हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज। तो जब ये बात उसका एक दोस्त सुनता है तो वो फटाफट क्या करता है, एक बो ले आता है और कुछ एरोज ले आता है। बो मतलब कि ये जो आपने देखा है, इसको हम लोग बो बोलते हैं, और एरोज आपको पता ही है कि ये। तो ऐसे कुछ बहुत सारे एरोज ले आता है और एक बो ले आता है। Giving them to निसारुद्दीन, he said, here निसारुद्दीन, take this bow and arrows। तो वो निसारुद्दीन को ये बो और एरो देता है और निसारुद्दीन को बोलता है, जरा ये लो बो और एरो निसारुद्दीन। Then pointing towards the target he said, aim at that target and shoot an arrow। और वो क्या कहता है कि एक जगह को दिखाता है उसे, निसारुद्दीन को, और बोलता है कि जरा इस निशाने के ऊपर, इस पे निशाना लगाओ, तुम एम करो, इस पे निशाना लगाओ इसके ऊपर, और अपना एरो छोड़कर इस निशाने पर ही लगना चाहिए। ये जो निशाना है इधर लगना चाहिए। निसारुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। वूह, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। तो क्या होता है कि निसारुद्दीन अपने बो को पकड़ता है हाथ के अंदर, जोर से उसको खींचता है और एरो को छोड़ देता है टारगेट की तरफ। वो छूटता तो है, वूफ करके आगे बढ़ता तो है, लेकिन जो एरो होता है वो टारगेट को हिट ना करके बीच में ही कहीं गिर जाता है। जैसे देखो, बीच में ही गिर गया इधर लगने से पहले। तो क्या होता है, हा 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 करके उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं जोर जोर से। दे सेड, हे निसारुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। तो यहाँ पर वो उसको ये बोलते हैं कि निसारुद्दीन, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था। ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड निसारुद्दीन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा सबसे अच्छा निशाना नहीं था। अपने आप को बचाते हुए, डिफेंडिंग मतलब कि अपने आप को बचा रहा था। दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम, आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शॉट्स एन एरो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो ये बोलता है कि ना, ये मेरा एम नहीं था, इस तरीके से मैंने नहीं मारा था, ये तो आज़ाद का एम था। मतलब जो उसका फ्रेंड होगा उसका नाम लेके बोल रहा था कि इस तरीके से आज़ाद चलाता है एरो, मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा था, ये कोई मैंने थोड़ा ना तुम्हें मारा है। मतलब वो अपने दोस्त के ऊपर ही बात डाल रहा था, उसी का मजाक उड़ा रहा था। सेइंग दिस निसारुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और ये बोलकर वो दूसरा एरो उठा लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। तो अब क्या होता है, अब निसारुद्दीन दोबारा एरो को उठाता है और बोलता है कि रुको, अब मैं तुम्हें मार के दिखाता हूँ। तो वो दोबारा उसको खींचता है, बो को, धागे को खींचता है, ये बो के धागे को,
और इसके अंदर एरो को लगाकर छोड़ देता है। जैसे ही वो एरो को छोड़ता है, अब थोड़ी ही दूर जाता है उससे एरो। पहले मान लो यहाँ पर गिरा था, तो अब इससे हल्का सा थोड़ी सी दूर यहाँ पर गिर जाता है एरो। अब क्या होता है, अब जो उसके दोस्त होते हैं वो ये बोलते हैं, जब वो ये देख लेते हैं तो क्या होता है, अब जो था बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। लेकिन जो इसने ये एरो छोड़ा था लास्ट में सेकंड ट्राई में, तो वो थोड़ा तो आगे गया था लेकिन उसने टारगेट को हिट नहीं करा था। तो उसके दोस्त बोलते हैं, दे आस्क्ड निसारुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो उसके दोस्त उससे ये पूछते हैं कि अच्छा तो तुम इस तरीके से एरो शूट करते हो, और जो फर्स्ट वाला था वो तो तुमने बोल दिया था कि जो तुम्हारा दोस्त है आज़ाद वो इस तरीके से शूट करता है। तो अब क्या बोलता है निसारुद्दीन, देखते हैं। निसारुद्दीन इस चीज को लेकर आर्ग्यू मतलब कि बहस करने लग जाता है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। तो वो ये बोलता है कि चीफ गार्ड जो होता है उसका एम था ये मेरा भी एम नहीं था। तुम्हें पता है इस तरीके से मैं नहीं निशाना लगाता, इस तरीके से तो जो चीफ गार्ड है वो लगाता है निशाना। तो अब एक पर्सन रिमार्क करता है, मतलब कुछ बोलता है, वेल नाउ हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। वो ये बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो अब तुम किसके नाम से एम लगा कर दिखाओगे। तो हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। और जितने भी दोस्त होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो निसारुद्दीन ऐसे ही फेंक रहा है। निसारुद्दीन जो था वो एक भी वर्ड नहीं बोलता, चुपचाप एरो को उठाता है, एक और एरो को उठाता है। और इस समय निसारुद्दीन लकी हो जाता है और एरो जो था वो टारगेट को हिट करता है। ये देखो एरो टारगेट को अचानक से हिट कर लेता है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट निसारुद्दीन, और सबके सब निसारुद्दीन को देखने लगते हैं। सबके माउथ जो थे वो अमेजमेंट के मारे खुल गए थे, मतलब सबके मुंह ऐसे के ऐसे ही खुले रह गए थे। अ गैप इन अमेजमेंट मतलब खुले रह गए थे, अ गैप इन अमेजमेंट। ये देख कर के निसारुद्दीन का निशाना बिल्कुल सही लगा है। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, निसारुद्दीन सेड ट्रायम्फली, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। तो किसी और के कुछ बोलने से पहले निसारुद्दीन तुरंत बोल देता है, खुश होकर अपने आप को विजेता दिखाते हुए, कि देखा तुमने ये मेरा एम था। तो यहाँ पर हमने कुछ नए वर्ड सीखे, चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग। चैटिंग का मतलब क्या होता है, बात करना। आर्चरी का मतलब आपने देखा, आर्चरी मतलब जो लोग बो एंड एरो चलाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्चरी कर रहे हैं। स्ट्रिंग धागे को बोलते हैं। बैंग मतलब तुरंत निशाने पे लगना। टारगेट निशाना हो गया हमारा। डिफेंडिंग बचाना, अपने आप को डिफेंड करना। अमेजमेंट मतलब कि किसी चीज़ से हैरान हो जाना। ट्रायम्फेंटली आपने देखा कि बहुत खुशी से अपने आप को बताना या फिर अपने आप को जताना कि आप सबसे अच्छे हो। तो यहीं पर हमारी स्टोरी फिनिश होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। What did निसारुद्दीन बोस्ट अबाउट। तो आखिर निसारुद्दीन किस चीज़ के बारे में बोस्ट कर रहा था, मतलब किस चीज़ के बारे में अपनी तारीफ कर रहा था। तो यहाँ पर निसारुद्दीन वॉज बोस्टिंग अबाउट दैट नो वन कैन मैच हिज स्किल इन आर्चरी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा निसारुद्दीन वॉज बोस्टिंग अबाउट दैट नो वन कैन मैच हिज स्किल्स इन आर्चरी। Why did निसारुद्दीन टेक someone else's name each time he missed the target। तो ऐसा क्यों होता है कि निसारुद्दीन हर बार किसी और का नाम लेता है जब वो टारगेट को मिस कर देता है। सो निसारुद्दीन टेक someone else's name each time he missed the target so that his friend don't make fun of him। तो वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि उसके दोस्त उसका मजाक ना उड़ाए। Why did निसारुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम। जो तीसरी बार उसने कोशिश करी थी उसके अंदर निसारुद्दीन ऐसा क्यों बोलता है कि ये मेरा एम था। उसने ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज द एरो हिट द टारगेट एक्सीडेंटली। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा निसारुद्दीन सेड दैट इट वॉज हिज एम द थर्ड टाइम बिकॉज द एरो हिट द टारगेट एक्सीडेंटली। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक निसारुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। क्या आपको लगता है कि निसारुद्दीन आर्चरी में अच्छा था। तो इसका आंसर होगा नो, आई डोंट थिंक दैट निसारुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। तो अब मैंने आपको चारों क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, तो मैं फटाफट आपसे थर्ड क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कितने बच्चों को याद है इस क्वेश्चन का आंसर।
वाई डिड निसारुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? तो तीसरी बार निसारुद्दीन ने ऐसा क्यों बोला था कि वो उसका एम था? फटाफट कमेंट करें वीडियो के अंदर, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करो बच्चों, सारी इंग्लिश के आपके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो और भी अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो वहां से आप देख सकते हो।